जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कारणों की वजह से मैं कम से कम 10 दिनों में वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए मुझे खेद है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो आज हम अच्छे से समझेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बना कैसे, वृत्त की परिधि क्या है, व्यास क्या है, इनके बारे में हम अच्छे समझेंगे। देखिए, ये कोई गोलाकार की एक आकृति है, ठीक है, एक सर्किल है। इसी सर्किल को हम वृत्त कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है आप समझ लीजिए। वृत्त यानी कि सर्किल किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। यानी कि यहां से अगर हम इसका केंद्र रखें और केंद्र से ये समान दूरी पर स्थित, यहां से कोई एक बिंदु ले लें और इस केंद्र से इसको इस प्रकार हम घुमा दें, चारों तरफ, हर गोलाई की तरफ चारों तरफ इसका जो केंद्र होगा वो समान होगा। जो समान होगा वही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, सर्किल कहलाता है। कहने का मतलब है किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त यानी कि सर्किल कहते हैं। इसके बाद त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या के बारे में हम समझ लेते हैं। त्रिज्या से पहले आप परिधि को समझ लीजिए, परिधि क्या है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से यहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कोई बिंदु है, किसी बिंदु से, ठीक है, किसी एक बिंदु से चलकर, घूमकर, गोलाई में चलकर किसी एक बिंदु, इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं, बिंदु ए से चलकर उसी बिंदु तक तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं। यानी कि इस बिंदु से हमने चलना शुरू किया, यहां से धीरे 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 चलना शुरू किया और इसी बिंदु पर घूमकर हम आ गए। यानी यहां से चलना शुरू किया और घूमकर इसी बिंदु तक की जितनी हमने दूरी तय की है गोलाई के रूप में, वही वृत्त का परिधि कहलाता है, यानी माप कहलाता है। त्रिज्या की बात करें तो क्या होता है, ये परिधि हो गया, ये गोलाई वाली हिस्सा परिधि कहलाएगा, ये केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। ये वृत्त का केंद्र है और इसकी परिधि तक की दूरी को हम जब मापेंगे, यही रेडियस यानी कि परिधि कहलाता है। इसको आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। इसी में व्यास की बात करते हैं। व्यास क्या होता है समझ लेते हैं। व्यास, ठीक है, तो वृत्त को समान भागों में विभाजित करने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। रेखा और रेखाखंड में अंतर है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं। रेखा की लंबाई अनंत होती है, कहां खत्म होगी कब खत्म होगी कोई पता नहीं है, अनंत है। लेकिन उसी रेखा का कोई एक खंड टुकड़ा, हमने यहां से चलना शुरू किया और चलते चलते पता नहीं कहां पहुंच गए, कुछ नहीं पता है भैया, ठीक है, तो ये रेखा हो जाएगी। लेकिन इसको हम ये पे खड़े हो जाएं, ये खंड बन गया, ठीक है, एक निश्चित हो गया। तो परिभाषा क्या होगी व्यास का, वृत्त को समान भागों में विभाजित करने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी कि यहां से यहां तक अगर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर कहलाएगा। या हम इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, वृत्त के किसी एक छोर से, ठीक है, या वृत्त के परिधि के एक छोर से वृत्त के दूसरे परिधि के छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से टच होकर जाए, बिल्कुल छूता हुआ जाए, वो भी वृत्त का व्यास कहलाता है। और ये वृत्त को समान भागों में बांट देता है, यानी आधा वृत्त कहलाया जाएगा। व्यास का एक तरफ वाला भाग अलग, एक तरफ वाला भाग अलग। वृत्त का व्यास ही वृत्त को समान भागों में, दो टुकड़ों में बांट देता है, वही वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक, जीवा की बात करेंगे तो जीवा में भी वही होगा। आप व्यास को समझ लीजिए थोड़ा सा। व्यास क्या है, हमने बताया ये यहां से यहां तक का ये रेडियस हो गया और यहां से यहां तक ये चला गया, ये व्यास यानी कि डायमीटर हो गया। क्या हो गया, डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर
यानी कि डी से डिनोट करते हैं। अब बात आती है जीवा की, कि जीवा क्या है, यानी कॉर्ड क्या है। तो एक ही वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी कि वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि तक मिलाने वाला रेखाखंड ये केंद्र से होकर नहीं जाएगा। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, वृत्त की जीवा कहलाती है। ये वृत्त का जीवा होगा, यहां से मिलाएंगे ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा, ये भी जीवा होगा। यानी कि जो भी रेखाएं वृत्त के एक छोर से जो दूसरे छोर को जो रेखाखंड मिलाएंगे केंद्र से होकर ना जाए, वो वृत्त का जीवा है, यानी कि कॉर्ड है। जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, वो क्या कहलाता है, व्यास, यानी कि डायमीटर कहलाता है। और वृत्त के केंद्र से और परिधि तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस यानी कि त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो हो गया वृत्त के व्यास, त्रिज्या, जीवा के बारे में, इसकी परिभाषाएं क्या होती है, ये चीज हम जान चुके हैं। ठीक है, पूरी माप को जो करेंगे, पूरी माप मापेंगे, वो परिधि कहलाएगा। जो केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड होगा वो रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी, इसको आर से दिखाते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड जो एक वृत्त के एक छोर और दूसरे छोर को जो मिला देता है, वृत्त को समान भागों में बांट देता है, वो डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। और जीवा क्या होती है, कार्ड क्या कहलाता है, जो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर न जाए, वृत्त की जीवा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई है। एक बार हम फिर से आपको समझा दें, बिंदु पथ क्या है, यानी कि वृत्त क्या है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक निश्चित बिंदु होता है, उससे समान दूरी, उसकी चारों तरफ की दूरी जो होगी समान होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो समान दूरी होगी तो उसको घुमाओगे तो एक वृत्त का निर्माण करेगा, गोले का निर्माण करेगा, वही वृत्त कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिधि क्या होता है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसका डायमीटर क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम थोड़ा सा वृत्त के सूत्र के बारे में बता देते हैं, यानी कि फार्मूला के बारे में बता देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए थोड़ा सा वृत्त क्या है और वृत्त का त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है। तो वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो अभी हमने बताया है वृत्त की त्रिज्या को वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इसको आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर भी दिखाया जाता है, कैपिटल आर भी दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस, ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस कहा जाता है। और व्यास की बात करें, वृत्त का व्यास, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं, जिसको डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, और जीवा की बात करेंगे, जीवा तो हम इसको सी से प्रतिगत कॉर्ड। ठीक है, फार्मूले की बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बना कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए पाई आर स्क्वायर बना कैसे, चलिए थोड़ा समझते हैं। आप यहां थोड़ा समझ लीजिए, समझ में आ रहा है। देखिए आप, ये पाई आर स्क्वायर आया कैसे, बना कैसे। ठीक है, परिधि की बात लिख देते हैं, फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इसका काम आएगा, हर परीक्षा में काम आता है। शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत जड़ से होती है। ठीक है, कंपटीशन में कोई घोल के नहीं पिला देते हैं। आपका बेस मजबूत है, आप ऑटोमेटिक पास कर जाओगे।
ठीक है, सोचते हो कि कंपटीशन हाई स्कूल कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, फिर हम कंपटीशन पास कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन कहीं से बनाने आते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को जो हम लोग छोड़ देते हैं वही जाके तैयारी हो, तो उन्हीं को क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और यूट्यूब वाले धाए पढ़ाए रहते हैं, 4 विकल्प 5 विकल्प, ये विकल्प वो विकल्प, ढेर सारे पढ़ाए रहते हैं। फंसना कुछ नहीं है, बेस मजबूत है, आप हल कर जाओगे। ठीक है, इसलिए आप अपनी खुद की, जो लड़के जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीके वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, नए नए करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप किसी भी यूट्यूबर से ना पढ़ें। 100% आपका यूट्यूब से पढ़ा हुआ नहीं फंसेगा। आप कोई अच्छी सी बुक ले लें, उसमें से आप हाइलाइटर की एक पेन ले लें, उससे आप जो अच्छा चीज पढ़ रहे हैं उसको नोट करते जाएं, अपनी खुद की नोट बनाएं। क्योंकि जीके जीएस जो पेपर बनाने वालों को भी पता है कि कौन से यूट्यूबर ज्यादा विख्यात हैं, कौन से मशहूर विख्यात हैं, उनके यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैं आपको बता दूं कि जो बिना पढ़ा हुआ बच्चा अगर किसी भी यूट्यूबर से जीके जीके और करंट पढ़ता है, आप पढ़ के जाओगे, आप भी 50 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, और जो बिना पढ़ा गया वो भी 50 ही कर पाएगा। क्योंकि इसमें से फंसना ही नहीं यार, नहीं फंसना है यार, मैं बता रहा हूं, पढ़ के देख लेना। एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, आने वाला है, पेपर ऑनलाइन फॉर्म निकल गया, आप देखना, किसी भी यूट्यूबर को पढ़ लेना, और बात मुझसे मिलना, मुझे कमेंट करना गुरुजी से कि फंसा कि नहीं फंसा। आप 100% नहीं फंसेगा। आप उसकी खुद की नोट लें और खुद तैयारी करें। ठीक है, चलिए अब देखिए आप, परिध क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। ये पाई आर आया कैसे, पाई आर कैसे आया, हम आपको बता दें कि पाई आर की वैल्यू जो होती है, मान होता है, वो 22/7 होता है, या इसको इसका जो पॉइंट में मान रखेंगे तो 3.14 होता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए वृत्त कैसे बनेगा। देखिए इसका क्षेत्र, जैसे एक छोटा सा हमने केंद्र रखा, फिर हमने एक वृत्त बनाया, फिर 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 एक वृत्त बनाया, इस तरह से हमने वृत्त बना दिए। कितने वृत्त हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे खोलोगे, ऐसे मान लीजिए, तो ये वाला इसकी लंबाई खोलोगे तो थोड़ा छोटा होगा। मान लीजिए हम नीचे से खोलते चलते हैं, किससे, नीचे से, यहां देखते जाइए, इस वाले खोलेंगे तो कुछ ऐसे होगा। ठीक, इतना लंबा जाएगा। फिर अगला जाएगा थोड़ा सा इससे बड़ा, फिर थोड़ा सा इससे, ऐसा खोलते चले जाइए। आप इसको काटते हुए, यहां से काटोगे, इसको खोलोगे, सीधा किया, फिर इसको काटोगे, इसको सीधा किया, फिर इसको काटोगे, इसको सीधा किया, फिर इसको काटोगे, ऐसे आप ऐसे ऐसे काटते चले जाओगे आप, जितने भी हैं ये। ठीक है, तो ऊपर वाला कुछ बढ़ता जाएगा ऐसे, हाँ ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये नीचे वाला ऐसे 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 घटता जाएगा। आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे खोलते जाएंगे, इसको ऐसे यहां से हमने काट दिया सबको, और इसे पकड़ा, इसे खींच दिया, खोल दिया, तो नीचे वाला कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आप ऐसे देखोगे तो ये एक ऐसे आकार बन जाएगा। ध्यान दीजिए आप, बना कि नहीं बना, करके देख लेना आप लोग। इसका आकार कुछ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जब इसको खोलोगे ना, पहले छोटा वाला है तो छोटी दूरी लेगा, फिर उससे बड़ा वाला इससे बड़ा लेगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर ऐसे से बढ़ता चला जाएगा। पूरा खोलोगे तो ये वाला हिस्सा जो खुल जाएगा पूरा इस आकार का बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमने बताया है परिध। हमने क्या बताया है, परिध। हमने बिंदु ए से चलना शुरू किया और बिंदु ए तक दूरी तय कर लिया, दूरी तय करने पर जहां चलना शुरू किया वहीं आगे पहुंच गए, वो वृत्त का परिध कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और हमने बताया है कि केंद्र से उसके परिध तक की दूरी को हम आर कहते हैं, यानी कि त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बना कैसे, हम ये समझेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, आप जानते हैं जो वृत्त ऐसे बना, कैसे वृत्त बना, आप जब इसको खोलोगे तो वृत्त ऐसे बन गया। ठीक है, वृत्त ऐसे बन गया, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये क्या है, यहां से यहां तक का ये केंद्र से गया है, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है। और आपने जब इसको खोला है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 खोलते गए हो, तो ये जो ये आकार था ये तो त्रिज्या हो गई, आर हो गया, क्योंकि सीधा कर दिया आपने। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, परिध हो गया, 2 पाई आर। आप देखेंगे ये तो हो गया, आप नहीं समझ में आ रहा है,
इसको खोलोगे भैया, देखिए पहले छोटा कर दिया, देखिए यहाँ से इसको छोटा खोलते गए खोलते गए खोलते गए, तो ये वाला हिस्सा जब चौड़ा होता जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये सॉरी ये आर होगा, ये 2 पाई आर होगा, ये 2 पाई आर होगा और ये आर होगा, ठीक है। अब ये एक वृत्त हो गया, और आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर यहाँ से हम लंब डाल दें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वैसे ये द्विघात समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और उसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं इस पर लंब डाल के। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, क्या होता है, आधार गुणे लंब होता है। और आधार गुणे लंब को यहाँ पे आप देख लीजिए, आधार गुणे लंब, तो देखिए इसका जो ये है, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो 1/2 आधार हो गया 2 पाई आर और लंब हो गया आर, और 2 से 2 कट गया भैया, पाई आर स्क्वायर। कैसे बना, तो इसी से बना है, इसी से बना हुआ है ये वृत्त का क्षेत्रफल। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा फार्मूला नोट कर लो, फिर हम कुछ सवाल बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमें लगता है वृत्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/60 या 3.14। इसकी परिधि की बात करते हैं तो 2 पाई आर होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको बताते हैं इसका क्षेत्रफल यानी कि, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं व्यास क्या होता है, ठीक है। तो हमने बताया है डायमीटर यानी व्यास, त्रिज्या, व्यास होता है d बराबर होता है 2r। क्यों, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। क्यों, हमने बताया कि व्यास जो केंद्र से होकर जाता है, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, तो यहां से यहां तक त्रिज्या 1 है, यहां से यहां तक का आएगा तो एक और r मिल जाएगा, और r मिलके भैया हो जाएगा 2r। तो यानी 2r हमारा क्या हो गया, व्यास। अगर हमें व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दूना करना पड़ेगा, या फिर हमें त्रिज्या निकालनी हो, यहां से देखिए 2r बराबर होता है d के, या r बराबर हो जाएगा d/2। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा कर दो, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है, व्यास का दूना, व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का दूना व्यास कहलाता है, ठीक है। त्रिज्या का देखिए क्या है, परिधि। अगर मान लीजिए आपको परिधि दिया गया है, यहां समझो थोड़ा सा, ठीक है। त्रिज्या क्या हो गई, व्यास का आधा। कभी कदार क्या होता है, सवाल में परिधि दे देता है, मतलब 2 पाई आर दे देता है। सवाल में यहां संख्या भी दे सकता है, मान लीजिए संख्या दे दिया कि परिधि का मान 60 है, थोड़ी देर के लिए हम इसको 60 मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 60 है। तो आपसे पूछेगा किसी भी वृत्त की परिधि जो है, परिमाप जो है उसका 60 दिया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप ध्यान दें, कभी भी परिधि दिया गया है तो आप उस परिधि को 2 पाई से भाग दे देंगे। कितने से, 2 पाई से। पाई का मान यहाँ 22/7 रख के यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझने के लिए सूत्र से निकालते हैं। तो हमें परिधि दिया गया है, परिमाप दिया गया है, परिधि दिया गया है 2 पाई आर। क्या दिया गया है, 2 पाई आर दिया गया है। हमें निकालना है त्रिज्या, तो आप 2 पाई यानी परिधि को 2 पाई से भैया भाग दे दो, जो मिला वो क्या है, त्रिज्या है। तो परिधि दिया गया है किसी भी वृत्त का, 2 पाई से भाग देने पर वो त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको त्रिज्या मिल जाएगी। अगर यहीं पे कभी कदार सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल दे देता है, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, देखिए यहाँ क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, यहाँ अंडर रूट क्षेत्रफल को r से भाग करेंगे तो वृत्त का आपको ये मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी। ये हमने व्यास बता दिया है, ठीक है। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, आधे वृत्त का परिमाप क्या होगा, आपको ये बताना है।
देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, हमको पता है कि यहां से यहां तक का पूरा 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है पूरे वृत्त का। अब अर्धवृत्त का क्या होगा, यहां से यहां तक यानी 2 पाई आर का बाया होगा, पाई आर धन पाई आर, ये तो हुआ होगा भाई। आधे वृत्त का पाई आर, आधे वृत्त का पाई आर, तब जाके 2 पाई आर हुआ होगा। तो इसका परिमाप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। यहां से यहां तक पूरा हुआ 2 पाई आर। 2 पाई आर को जाहिर सी बात है कि पाई आर धन पाई आर लिखा होगा, तो पाई आर एक मिल गया, आधा वृत्त का, आधा वृत्त का पाई आर मिल गया। अब त्रिज्या देखिए कितनी है, यहां से यहां तक इसमें 2 त्रिज्या मिल रही हैं, या इसको डी कर सकते हो, या हो जाएगा ये सीधे सीधे, या इसको कर सकते हो आप पाई आर प्लस 2 आर, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो आपका अर्धवृत्त का परिमाप हो गया पाई आर धन 2 आर। बात क्लियर हो गई। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और हमने बताया है कि जो वृत्त को बराबर भागों में बांट देता है जो रेखाखंड, वो व्यास होता है। तो जाहिर सी बात है ये आधा हो गया, पाई आर स्क्वायर था, पूरा वृत्त था, इसका आधा कर दोगे तो आधे वृत्त का आ जाएगा, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब है वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का दूना। त्रिज्या का परिध को अगर उसके 2 पाई से भाग कर दोगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगा, यानी आर मिल जाएगा। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, यानी जिसको हम परिध कहते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर धन डी, यानी कि यहां से यहां तक पूरा हो गया कितना, पूरा पाई आर धन पाई आर मिलके पूरा 2 पाई आर। आधा है, आधा वृत्त है तो आधा पाई आर, मतलब पाई आर हो गया। और ये पूरी दूरी ले रहा है, ये तो दोनों के लिए आ रहा है ना, इस वृत्त के लिए भी ये आ रहा है, मतलब डी डी आ रहा है, डी मतलब 2 आर आ रहा है दोनों वृत्त के लिए, तो प्लस डी यानी कि प्लस 2 आर, तो पाई आर धन 2 आर, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। ये फार्मूले पर सारा वृत्त आपका लग जाएगा। इसके बाद त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है, चाप की लंबाई है, उसका फार्मूला अलग है, अगले पॉइंट में हम बताएंगे तो उसका फार्मूला बताएंगे। तो चलिए कुछ हम सवाल हल कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं अगले वाले पॉइंट में, यानी अगले वाले चैप्टर में त्रिज्य खंड और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का चाप का लंबाई क्या होती है। चलिए चैप्टर 12.1 का पहला सवाल है, बहुत आसान है, आप देख सकिए, क्लास 10th वाले बच्चे आसानी से देखें, ध्यान से देखें। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब है एक ऐसे वृत्त की हमको त्रिज्या याद करनी है जो दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक का आप मान लीजिए आर, दोनों में दो वृत्त हैं तो जाहिर सी बात है दो त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं। एक को R1 मान लीजिए, बड़े वाले को थोड़ा बड़ा बना दीजिए, क्योंकि बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक 9 सेंटीमीटर है ना, तो एक ये हो गया, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए आप R1 और इसको मान लीजिए आप R2, और इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी बड़े वाले का निकालना है। तो मान लेंगे, माना बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, या आप ऐसा कर सकते हो, क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मान लेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या, क्या मानेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लेंगे, ठीक है। और R1 और R2 आपका दिया है,
R1 R2 इसको मान लीजिए, R1 कितना दिया है 19 और R2 कितना दिया है 9। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, इनके बराबर है। तो बड़े वाले क्या हो जाएगा, 2 पाई r बराबर है इन दोनों के बराबर, यानी कि 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 के बराबर है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लीजिए, r1 प्लस r2 भैया, और यहाँ है 2 पाई r, पाई से पाई ना पाई, गायब पाई, और ये r बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2। और आपको पता है कि r1 है 19 और r2 है 9 बराबर 27। ठीक है, 27 यानी जो अगला आया है 27 सेंटीमीटर, यही नए वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। क्लियर हुई बात? नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आ रही? बहुत आसान है। आपको परिधि का फार्मूला पता है 2 पाई r, दो वृत्त हैं, दो 2 पाई r हो गए, 2 पाई r1 2 पाई r2, r1 और r2 दिया गया है, ये r1 है, ये r2 है, और r निकालना है बड़े वाले का, नए वाले का। दोनों परिधियों का योग कर लीजिए, पाई से पाई ना पाई, r बराबर 27 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, हो गया? चलिए चलिए आप दूसरा सवाल देखिए। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सवाल कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें परिधि पूछा गया था, परिधि दिया गया था, इसमें क्षेत्रफल दिया गया है। दो वृत्त हैं, एक वृत्त का आप r1 मान लेंगे त्रिज्या, दूसरे के r2 मान लेंगे। तो मानेंगे, माना नए वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल R मान लीजिए। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन में दो माने हैं, एक R1 है एक R2 है। तो गिवन में आपको R1 में पता है 8 और R2 पता है 6 सेंटीमीटर। यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपका 6 सेंटीमीटर R2 दिया गया है और R1 दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो आप यहां रख दीजिए R2 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
प्रश्न क्या कहता है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी प्रश्न क्या कहता है, योग के बराबर है इनका क्षेत्रफल। जो नया वाला क्षेत्रफल आएगा, इन दोनों का, इन वृत्तों का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। आप क्या करेंगे, देखिए, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई। आपको पाई देखिए दोनों में कॉमन है, पाई का मान सेम दोनों में होता है, पाई का मान कभी नहीं बदलेगा। पाई का मान 22/7 या 3.14 हमेशा रखेंगे, ठीक है, कभी नहीं बदलेगा। पाई से पाई आप कॉमन ले लेंगे और यहां हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r2 स्क्वायर हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। और दोनों में आपका मान दिया गया है, वहां पे जगह नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए देखिए, यहाँ इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो r1 आपका दिया गया है, यहाँ हम r स्क्वायर निकालेंगे। r1 दिया गया है 8 स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर लगा देंगे। r2 दिया गया है 6, इसके खोपड़ी पे 2 घाव है तो 2 कर देंगे आप। वर्ग करेंगे 8 स्क्वायर का मतलब होता उतने को उतने बार गुणा करेंगे। दो खोपड़ी पे 2 है तो 8 × 8 यानी 8 × 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 × 36 वही बात होगी, 6 × 6 6 × 36, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 × 4 10, 6 × 3 9 1 10, 100 आ जाएगा। r स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका आपको रूट लेना पड़ेगा, तो r बराबर हो जाएगा √100 हो जाएगा। और 100 को आप लिख सकते हो 10 × 10। जब कोई संख्या रूट में हो और जोड़ा बन जाए तो जोड़ा बाहर आ जाता है। ये देखिए 10 10 जोड़े में है, ये इसमें से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा, 10 आ जाएगा। r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये नए वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। यही इसका ये आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद और सवाल है, ठीक है। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगले वाले में हम खत्म कर देंगे, फिर अगला चैप्टर खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और किसी के बहकाव में ना आए। हम आपको बता दें कि हमारा हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा कमियां हो रही हैं कि आप अगर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यार हम उस हिंदुस्तान की बात करते हैं हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम अपने भारत के वासी हैं, हिंदुस्तान के हैं। लेकिन लोगों में इतना परिवर्तन हो गया है कि हमें अब गर्व करने में हिंदुस्तान पे तकलीफ होती है। आपको कहीं भी कुछ भी काम करवाने जाना है, किसी अधिकारी के पास जाए, किसी बड़े के पास जाए, बिना घूस के कोई काम करता नहीं है। आपके अंदर क्वालिटी कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गड़बड़ हैं, लेकिन हमें लगता है कि ज़्यादातर गड़बड़ है, कुछ % ही लोग भारत के ईमानदार बचे हुए हैं। बाकी इतनी तकलीफ होती है हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी में कहने में। आप एक बात बताओ, सरकार के पास जाओ किसी का क्लेम लेकर, हम इसका भुगतान हैं इसलिए बता रहे हैं, किसी प्रशासनिक कर्मचारी या किसी अधिकारी का क्लेम लेकर जाओ, आपका काम नहीं किया है, सरकार कहती है सबूत लेकर आओ। एक बात बताओ यार, हमारी औकात ने इसके सामने खड़े होने की, इसके पास अब सबूत कहां से ढूंढेंगे, कैसे मानेंगे? अब ये बताइए, एक बड़ा पत्थर हो और एक छोटा पत्थर हो, क्या ये छोटा पत्थर इसको तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये तोड़ देगा, ठीक है। ये छोटा वाला इसको नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन बड़ा वाला इस पर गिरेगा तो बेचारा बिखर जाएगा। अब इनके खिलाफ हम सबूत ढूंढ भी नहीं सकते हैं, ये धमकी देता है जाओ जो करना है कर लीजिए। तो हमारे लोगों के, भारत में रहने वाले लोगों की सोच इतनी बदल गई है। इस सोच को अगर हम लोग इन्हीं की स्वीकार करते रहेंगे, इन्हीं को बात को मानते रहेंगे, तो आगे हम बहुत चक्कर में फंस जाएंगे।
हम लोगों का ब्रेन का वॉश किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अपने हक को समझो। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमें लगता है जिस कंडीशन में हिंदुस्तान गुजर रहा है, सब लोग एक होकर इस गलत चीज़ों पर, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। सबको एकजुट मिलकर ही करना होगा, तभी ये संभव है, वरना अकेला कोई जाएगा तो वो मारा जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।